सारा आज खुशी से झम रही थी। खुश हो भी क्यों न, पुणे की एक बहुत बड़ी फर्म में उसकी नौकरी जो लग गई थी। अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए वह अपनी मम्मी से बोली, मैं कहती थी न कि मेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे मुजफ्फरनगर से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि वह मुझे रोक नहीं सकते हैं। सारा थी 23 वर्ष की खूबसूरत नवयुवती, जिंदगी से भरपूर, गोरा रंग, गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी होंठ, होठों के बीच काला तिल सारा को और अधिक आकर्षक बना देता था। उसे खुले आकाश में उड़ने का शौक था। वह अकेले रहना चाहती थी और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब भी सारा के पापा कहते, हमें तुमसे जिंदगी का अधिक अनुभव है इसलिए हमारा कहा मानो, सारा फट से कहती, पापा मैं अपने अनुभवों से कुछ सीखना चाहती हूँ। सारा के पापा उसे पुणे भेजना नहीं चाहते थे, पर सारा की दलीलों के आगे उनकी एक न चली। फिर सारा की मम्मी ने भी समझा, इतनी अच्छी नौकरी है, आजकल अच्छी नौकरी वाली लड़कियों की शादी आराम से हो जाती है। फिर सारा के पापा ने हथियार डाल दिए थे। ढेर सारी नसीहतें देकर सारा के पापा वापस मुजफ्फरनगर आ गए थे। सारा को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, परंतु धीरे धीरे वह पुणे की लाइफ की अभ्यस्त हो गई थी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर की तरह नटो काटा की थी, न ही ताकाजंग की। सारा को आधुनिक कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जिसे सारा अब पूरा कर पाई थी। वह स्वच्छंद तितली की तरह जिंदगी बिता रही थी। दफ्तर में ही सारा की मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित का ट्रांसफर दिल्ली से पुणे हुआ था। मोहित को सारा पहली नज़र में ही भा गई थी। सारा और मोहित अक्सर वीकेंड पर बाहर घूमने जाते थे, परंतु सारा को हर हाल में रात 9 बजे तक अपने हॉस्टल वापस जाना ही पड़ता था। फिर एक दिन मोहित ने यूं ही सारा से कहा, सारा तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो, चिकचिक से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें यूं ही हर वीकेंड पर बंजारों की तरह घूमना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हॉस्टल का खर्च भी बच जाएगा। सारा छूटते ही बोली, पागल हो क्या, ऐसे कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ, मतलब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है। मोहित बोला, रहने दो बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गांव की गंवार हो। छोटे शहर के लोगों की मानसिकता कहाँ बदल सकती है, चाहे वह कितने ही आधुनिक कपड़े पहन लें। सारा मोहित की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। अगले कुछ दिनों तक मोहित सारा से खिंचा खिंचा रहा। एक दिन सारा ने मोहित से पूछा, मोहित आखिर मेरी गलती क्या है। मोहित बोला, तुम्हारा मुझ पर अविश्वास। बात अविश्वास की नहीं है मोहित, मेरे परिवार को अगर पता चल जाएगा तो वे मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तुम्हें अगर रहना है तो बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। घर पर पापा के मिलिट्री राज के कारण सारा का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया था, इसलिए वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी। एक हफ्ते बाद मोहित के साथ शिफ्ट कर गई। घर पर सारा ने बोल दिया कि उसने एक लड़की के साथ अलग से फ्लैट ले लिया है, क्योंकि उसे हॉस्टल में बहुत असुविधा होती थी। यह बात सुनते ही सारा के मम्मी पापा ने जाने के लिए सामान बांध लिया था। वे देखना चाहते थे कि उनकी लाडली कैसे अकेले रहती होगी। सारा घबराकर मोहित से बोली, अब क्या करेंगे। मोहित हंसते हुए बोला, अरे देखो मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अगले रोज मोहित अपनी एक दोस्त शैली को लेकर आ गया और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं शैली के बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहूंगा। सारा के मम्मी पापा आए और फिर मोहित के नाटक पर मोहित होकर चले गए। सारा के मम्मी पापा के सामने मोहित शैली के बड़े भाई के रूप में मिलने आता। सारा के मम्मी पापा को अब तसल्ली हो गई थी और वे निश्चिंत होकर वापस अपने घर चले गए। सारा और मोहित एक साथ रहने लगे थे। सारा को मोहित का साथ भाता था, परंतु अंदर ही अंदर उसे अपने मम्मी पापा से झट बोलना भी कचोटता रहता था। एक दिन सारा ने मोहित से कहा, मोहित तुम मुझे पसंद करते हो क्या। मोहित बोला, अपनी जान से भी ज्यादा। सारा बोली, मोहित तुम और मैं क्या इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते हैं। मोहित चिढ़ते हुए बोला, यार मुझे माफ करो, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। मैं तुम पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता हूं और न ही तुम मुझ पर लगाया करो।
और तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि मेरे घर पर रहने के कारण तुम्हारी कितनी बचत हो रही है और भी कई फायदे भी हैं। कहते हुए मोहित ने अपनी आंख दबा दी। सारा को मोहित का यह सस्ता मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2 दिन तक मोहित और सारा के बीच तनाव बना रहा, परंतु फिर से मोहित ने हमेशा की तरह सारा को मना लिया। सारा भी अब इस नए लाइफस्टाइल की अभ्यस्त हो चुकी थी। सारा जब मुजफ्फरनगर से पुणे आई थी तो उसके बड़े बड़े सपने थे, परंतु अब न जाने क्यों उसके सब सपने मोहित के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे। आज सारा बेहद परेशान थी। उसके पीरियड्स की डेट मिस हो गई थी। जब उसने मोहित को यह बात बताई तो वह बोला, सारा ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बाबा, कल टेस्ट कर लेना। सारा को जो डर था वही हुआ। प्रेगनेंसी किट की टेस्ट रिपोर्ट देखकर सारा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मोहित उसे संभालते हुए बोला, सारा टेंशन मत लो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर बोली, पहली बार अबॉर्शन कराने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आगे आपकी मर्जी। घर आकर सारा मोहित की खुशामद करने लगी, मोहित प्लीज शादी कर लेते हैं, यह हमारे प्यार की निशानी है। मोहित चिढ़ते हुए बोला, सारा प्लीज फोर्स मत करो, यह शादी मेरे लिए शादी नहीं बल्कि एक फंदा बनेगी। सारा फिर चुप हो गई थी। अगले दिन चुपचाप जब सारा तैयार होकर जाने लगी तो मोहित भी साथ हो लिया। रास्ते में मोहित बोला, सारा मुझे मालूम है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ऐसा कुछ जल्दबाजी में मत करो जिससे बाद में हम दोनों को घुटन महसूस हो। देखो इस रिश्ते में हम दोनों का फायदा ही फायदा है और शादी के लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर अभी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर से सारा और मोहित ने बोल दिया था कि कुछ निजी कारणों से वे अभी बच्चा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए 2 दिन बाद आने के लिए कहा। मोहित ने जब पूरा खर्च पूछा तो डॉक्टर ने कहा 25 से 30 हजार रुपए। घर आकर मोहित ने पूरा हिसाब लगाया, सारा तुम्हें तो 3 से 4 दिन बेड रेस्ट भी करना होगी, जिस कारण तुम्हें लीव विदाउट पे लेनी पड़ेगी। तुम्हारा अधिक नुकसान होगी, इसलिए इस अबॉर्शन का 50% खर्चा मैं उठा लूंगा। सारा छत को टकटकी लगाए देख रही थी। बार बार उसे ग्लानि हो रही थी कि वह एक जीव हत्या करेगी। बार बार सारा के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी और मोहित की शादी हो गई होती तो भी मोहित ऐसे ही 50% खर्चा देता। सारा ने रात में एक बार फिर मोहित से बात करने की कोशिश करी, मगर उसने बात को वहीं समाप्त कर दिया।